किशनगढ़ 91 बीघा भूमि विवाद में उद्योगपति प्रदीप चौधरी का बयान, फर्जी भूमाफिया का षड्यंत्र नाकाम। किशनगढ़ के परासिया स्थित खसरा नंबर 186 की 91 बीघा कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद में उद्योगपति प्रदीप चौधरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि फर्जी भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया। चौधरी ने बताया कि यह भूमि व्यक्तिगत खातेदारी की है और इसे मंदिर माफी के रूप में प्रस्तुत करना झूठ था। चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि असली हकदार वही परिवार हैं, जिनके पास विधिक दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि भूमाफियाओं ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाकर जनमत को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन न्याय ने असली मालिकों का पक्ष लिया। चौधरी ने बताया कि वह और उनका परिवार लगातार धमकियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वे हर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने इस विवाद को समाज के लिए एक सबक बताते हुए कहा कि न्याय की हमेशा जीत होती है। खबर राजस्थान, जो दिखाता है जमीनी हकीकत। देखते रहे खबर राजस्थान, जहां हर खबर आप तक। परसों के दिन एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक न्यूज़ प्रसारित हो रही थी, वो मैंने सुनी। वो खसरा नंबर 186 92 बीघा ग्राम परासिया के ऊपर न्यूज़ प्रसारित हो रही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ कि एक चैनल के ऊपर इस तरह से असत्य बात बिना सत्य जाने बिना न्यूज़ प्रसारित करना, ये बिल्कुल गलत है। इस कारण से मुझे आज आप सबको बुलाकर के ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि जिस ज़मीन के बारे में जो ये न्यूज़ प्रसारित की जा रही है वो भ्रमित करने वाली है, असत्य है, मिसगाइड करके बताई गई है। इस ज़मीन का तथ्य पूरा 2010 से लेकर के 2025 15 साल हो गए। 2010 में हमने ये ज़मीन खातेदारी की ज़मीन खरीदी थी, जो डिग्री के द्वारा RAA की डिग्री के द्वारा वहाँ पे ज़मीन ये खातेदारी की हुई। 2007 के सर्कुलर के तहत ये ज़मीन खातेदारों के नाम चढ़ी गई। खातेदारों के नाम चढ़ने के बाद में हमने ये ज़मीन परचेज की और परचेज करने के बाद में हमने इसकी रजिस्ट्री करवाई और हमारे खातेदारी में 2012 में हमारे खातेदारी में ये दर्ज हुई। उसके बाद में जिन लोगों ने हमारे खिलाफ में ये सब षड्यंत्र रच करके जो कार्रवाई कर रहे थे, वो लोग 2012 में रेवेन्यू बोर्ड में गए, 2014 में RAA में उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट DB में गए, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद में फिर उन्होंने देखा कि अब इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, अपना कुछ राइट नहीं बचता है, तो उन्होंने 2019 के अंदर वापस RAA में आकर के फिर एक केस लगाया, वो भी सब खारिज हो गया। फिर वापस उन्होंने SDO कोर्ट में लगाया, वो भी खारिज हो गया। फिर मैंने 90A के लिए 2022 में 90A के लिए जब नगर पालिका में फाइल लगाई तो 90A मेरी हो गई। उसके बाद में इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में फिर इन्होंने ऑब्जेक्शन खारिज हुए। फिर इन्होंने संभागीय आयुक्त में अपील करी और संभागीय आयुक्त में भी ये हार गए, वहाँ भी इनका कोई वहाँ पे आधार न मान करके उनके मुकदमे को खारिज किया गया। फिर उसके बाद में इन्होंने कलेक्टर के यहाँ लगाई, कलेक्टर ने मुकदमा खारिज किया। फिर इन्होंने जब देखा कि इसमें अब कोई बस नहीं चल रहा है तो मंदिर की ज़मीन बता करके कुछ आराधकों को उसमें पार्टी बनाया और पार्टी बना करके ADJ सिविल कोर्ट के अंदर मेरी रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए उन्होंने दावा पेश किया। स्टार्टिंग में 7/11 में वो दावा 7/11 मेरी मंजूर हुई, उनका दावा खारिज हुआ। फिर उसको लेकर के फिर ये लोग हाई कोर्ट में उसकी अपील करी, हाई कोर्ट में जाकर के फिर ये मुकदमा खारिज हुआ। फिर उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर दोबारा अपील करी 2024 के अंदर और वो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मुकदमा उनका खारिज किया। यहाँ तक भी फिर भी नहीं रुके वो, तो फिर अब उन्होंने देखा कि अभी ऐसे बस नहीं चलेगा, तो उन्होंने मीडिया वालों को पकड़ा और मीडिया वालों को पकड़ करके कि पूरा तथ्य बताया नहीं और उन्होंने इस न्यूज़ को प्रसारित करवाया। इस कारण से मेरे को ये सारी बातें तथ्य बताई गई है। इस ज़मीन के बारे में करीबन 17 कोर्टों के फैसले हमारे फेवर के अंदर है, एक भी फैसला उनके पक्ष में कभी नहीं आया। 17 के 17 फैसले हमारे फेवर में। फिर मुझे कल जब एक जिम्मेदार
एमएलए, हमारे भूतपूर्व एमएलए साहब सुरेश जी टाक साहब का जब मैंने वीडियो सुना इसी ज़मीन के बारे में, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार 2018 से 2023 तक जो एमएलए हमारे रहे हैं, जिनके 2022 के अंदर तेजराम जी मीणा जब ईओ थे, धर्मपाल चौधरी ईओ था, जोधाराम बिश्नोई ईओ जो उन्होंने खुद ने लगाया रखा था, उन्होंने खुद ने इसकी 90A की है और उन सारे तथ्यों को उनको मालूम है। फिर अचानक पता नहीं क्यों कैसे किस भूमाफिया के उसमें षड्यंत्र में आकर के किसके कहने पर उन्होंने ये इतनी बड़ी बात जो मीडिया के ऊपर बोली है, जो चैनल के ऊपर बोली है अपने, ये मुझे कुछ अच्छी लगी नहीं कि भाई ये बात ऐसे कैसे हो सकती है, जबकि सारे तथ्य उनको मालूम है। इतने जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह से तथ्य मालूम होने के बाद में बोलना ये एक अच्छी बात नहीं है। किसी के जमीन के बारे में या तो मालूम नहीं हो जब बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन जिसको मालूम हो फिर उसके बाद में मिसरीड करे और मिसगाइड करे पब्लिक को, ये बात ठीक नहीं है। इस जमीन के जहाँ तक सवाल है, आज तक और अभी वर्तमान में भी सीता वर्मा जो नगर पालिका की भी वर्तमान में ईओ है, हमने उनके पास में बाकी की बची जमीन की जो 90A के लिए लगाई, तो उन्होंने इस तथ्य को पूरा कि भाई इसके तथ्य क्या है, तो उन्होंने डीएलबी को स्वायत्त शासन विभाग को लिख करके दिया कि साहब इस तरह की लैंड है और इस तरह की लैंड की क्या हम कन्वर्शन कर सकते हैं क्या। डीएलबी स्वायत्त शासन विभाग ने पूरी फाइल को उसने पुटअप किया, फाइल मंगवाई गई, हमारी पूरी फाइल की जांच की गई, सारे फैसले देखे गए, लीगल के अंदर फाइल गई, लीगल के अंदर फाइल देखी गई और लीगल में फाइल देख करके उसको ओके किया गया कि हाँ बिल्कुल ओके है, ये ज़मीन मंदिर की नहीं है, ये ज़मीन किसी की पर्सनल खातेदारी की ज़मीन है, इसको 90A किया जा सकता है। उन्होंने वहाँ से ये पत्र वहाँ पे नगर पालिका को जारी किया। उस पत्र जारी होने के बाद में सीता वर्मा जी जो अभी वर्तमान में ईओ है, उन्होंने हमारी पूरी ज़मीन की 90A की लेआउट प्लान पास किया। अब जब ये देख रहे हैं कि अब कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर, कैसे भी हमको इस ज़मीन को हड़पना है, कुछ ऐसे भूमाफिया लोग इसमें लगे हुए हैं जो इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, वो कैसे ये हैरान परेशान होकर के हमारे पास आवें, हमारे से सेटलमेंट करें, हमको कुछ देवें, ये उस कारण से इस ज़मीन को बदनाम किया जा रहा है। इस ज़मीन को हड़पने की साजिश चल रही है। इस ज़मीन के चक्कर में कई गुंडों से मेरे को धमकियाँ दी रह गई है, कई बड़ी बड़ी गैंगों से मेरे पास धमकियाँ आई है और सब प्रशासन को मालूम भी है। ये मीडिया में प्रसारित करके सिर्फ इसी बात के लिए प्रसारित किया जाता है कि कैसे ही सरकारी जो अधिकारी हैं वो इस मीडिया के माध्यम से ही दबाव में आ सकते हैं और इस काम को रोक सकते हैं। ये इन सब पट्टों को रोकने के लिए ये मीडिया का आज इन्होंने सहारा लिया है। कोर्ट से इनसे रुका नहीं तो इन्होंने मीडिया को लिया और मीडिया को पकड़ करके झूठी प्रसारित करके और ये इसको रोकना चाहते हैं काम को। तो अब आप लोगों के सामने मैंने सारी सच्चाई बता दी है। नहीं, आगे मैं जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवहेलना है और ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसमें लगे हुए हैं और जो आगे और लगा रहे हैं झूठे मुकदमे और कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कार्रवाई करूंगा, FIR दर्ज करूंगा। मैंने बना दी है सब FIR वगैरह और कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए सब नोटिस वगैरह तैयार कर दिए हैं, मैं कार्रवाई करूंगा। अभी आपने बताया कि धमकियां दी जा रही है, तो अभी हाल ही में कुछ धमकियां मिली थी जैसे? हाँ, अभी मेरे को 3 महीने पहले धमकी मिली है और धमकियां मिलती ही रहती है। जब कोई भी आकर के धमकी देता है, इन लोगों ने सब जो इनके जो करना चाहे वो सब कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सत्य तो सत्य ही है, सत्य को तो कौन छुपा सकता है। और मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। ऐसे मैंने भी यहीं गुजारा है पूरा बचपन।